रेखीय आवर्धन के बारे में कल बताया गया था। तो कल ही बताया था आपका अगला जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा गोलीय दर्पण के लिए यूपी तथा यंग में संबंध, इसी को हम लोग कहते हैं दर्पण सूत्र। ठीक है, दर्पण गोलीय दर्पण आपके दो हैं, अवतल और उत्तल। पहले हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण के लिए, मतलब अवतल में संबंध। ठीक है, संबंध भी आपको बता देते हैं कि एक बराबर एक यू प्लस एक होता है। ठीक है, तो चलिए इसका निगमन करते हैं कि ये कैसे आता है। मान लिया यम1 यम2 आपका है एक अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण इसका भी है पी, फोकस है यम और वक्रता केंद्र है सी। ठीक है, अब दर्पण के मुख्य अक्ष के सामने एक वस्तु रखी हुई है, ओ डैश। तो ओ डैश से चलने वाली एक प्रकाश की किरण अक्ष के समांतर ये चल, मान लीजिए दर्पण के यहाँ ए बिंदु पर गिरी, इस बिंदु पर गिरी है ए बिंदु पर, तो समांतर वाली आपको पता है ये चली जाएगी कहाँ से, फोकस से होकर के चली जाएगी। प्रकाश की दूसरी किरण यहाँ वो डैश से चली है, यहाँ दर्पण के एक बिंदु आपका है बी। तो ये आपको प्रकाश के केंद्र से होकर क्या है उसी मार्ग में बिना विचलित हुए वापस लौट जाएगी। ये दोनों प्रकाश की किरणें यहाँ पर मिल रही हैं परावर्तन के बाद। इस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं आई डैश, और ये बन गया आई आई डैश। ठीक है, तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, मान लिया M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस M और वक्रता केंद्र C है। दर्पण के सामने दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O डैश रखी हुई है। O डैश से चलने वाली प्रकाश की एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण के A बिंदु पर गिरती है और परावर्तन के बाद फोकस से होकर के जाती है। प्रकाश की दूसरी किरण O डैश B वक्रता केंद्र से होकर आती है और परावर्तन के बाद बिना विचलित हुए अपने मार्ग पे वापस लौट जाती है। प्रकाश की ये दोनों किरण परावर्तन के बाद आई डैश पर मिलती हैं और वस्तु ओ डैश का आई आई डैश बनता है। ठीक, अब देखिए ज्यामिति से क्या आपका त्रिभुज है पी ओ ओ डैश, त्रिभुज पी ओ डैश तथा आगे त्रिभुज सी आई आई डैश, त्रिभुज सी आई आई डैश समरूप है। ठीक, क्यों समरूप है, ये वाला कोण और इसमें ये वाला कोण 90 डिग्री का है।
ये है कोण, मतलब कि ओ सी ओ डैश और आई सी आई डैश, ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यह कोण और यह कोण इसके इस और इस कोण के बराबर है, दो कोण बराबर है, ए समरूपता कसौटी से क्या है, समरूप। ठीक, समरूप है तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इसका हम ले रहे हैं, ये लंब हो जाएगा यानी ओ ओ डैश, तो इसका भी हम लोग लंब लेंगे आई आई डैश बराबर। देखिए कर्ण वाले से हमको कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग ये आधार, क्योंकि इसी में सब दूरियां मिलेंगी, यू बी या किसी में मिलेगा। ठीक है, हो जाएगी पीपी हो जाएगी, फोकस दूरी एफ हो जाएगी। ठीक, तो ये आपका इसका आधार आपका हो जाएगा सी ओ, और इसका आधार हो जाएगा आई सी, आई सी समीकरण एक। अब देखिए प्रकाश की किरण यहाँ पर है, तो इसको अगर हम लोग ऐसे नीचे, तो यहाँ पर एक लंब होगा, इसका हम नाम दे दिए यन, इस बिंदु का नाम क्या दे दिए, यन। तो इसी प्रकार से, इसी प्रकार सिमिलरली या आई आई डैश, कौन सा त्रिभुज, या आई आई डैश तथा त्रिभुज या ए एन भी समरूप है। जब ये भी समरूप है तो इनकी भी जो भुजाओं का अनुपात होगा वो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी आपका एन ए बटे आई आई डैश बराबर इसका यन 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 बटे इसका यहाँ से यफ आई। परंतु चित्र को ध्यान से देखेंगे तो ये यन ए आपका किसके बराबर है, ओ डैश के, परंतु यन ए बराबर ओ डैश। तो इसलिए आपका क्या निकल के आया, एन ए की जगह पर आप रख देंगे ओ डैश बटे आई आई डैश बराबर आपका हो जाएगा एन एफ अपान एफ आई, समीकरण 2। अब दोनों समीकरणों को तुलना कर लीजिए, समीकरण 1 तथा 2 से। इसमें देखिए ओ डैश अपान आई आई डैश किसके बराबर है, सीओ अपान आई सी के, और यहाँ ओ डैश अपान आई आई डैश किसके बराबर है, यानी अपान एफ आई। समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, सीओ बटे आई सी बराबर यानी अपान एफ आई। लेकिन अगर ये बिंदु ए यहाँ कहीं समीप पे हो, रू के क्या हो, समीप हो, पी के समीप हो, तो यह लगभग पी पर होगा। यहाँ लिखेंगे ये बिंदु ए दर्पण के पी के समीप हो, तब यन लगभग पी पर होगा। इस स्थिति में यानी बराबर बी एफ लिख सकते हैं, मतलब कि जब ए पी के समीप होगा, जैसे यहाँ कहीं आ जाएगा तब लंब खींचेंगे तो लगभग उसी पर आएगा, तो यानी बराबर हम लोग पी एफ लिख सकते हैं। तो इसलिए सीओ बटे आई सी बराबर बटे आई। तो सीओ ये इतना है, सीओ कोई दूरी हमको पता नहीं है, सीओ को क्या लिख सकते हैं, पीओ माइनस पीसी। सीओ को लिखा जा सकता है पीओ माइनस पीसी, इस पूरे में से इतना घटा देंगे इतना आ जाएगा। फिर ऐसे ही आईसी कोई दूरी हमारी नहीं है, पीसी में से क्या घटा देंगे, पी आई, पीसी माइनस पी आई बराबर पीएफ आपका दूरी है,
पी से एफ की दूरी फोकस दूरी है स्मॉल एफ, ठीक है, पी एफ बटे एफ आई भी कोई दूरी नहीं है, इसमें पी आई में से पी एफ घटा देंगे, पी आई माइनस पी एफ। परंतु अब इसमें कई दूरियां आई हुई हैं, जैसे पीओ है, पीसी है, पी आई है और पी एफ। तो चित्र में सभी दूरियां प्रकाश के विपरीत में ही नापी जा रही है, यानी कि सबकी सब माइनस में रहेंगे, सबकी सब क्या रहेंगी माइनस में, सबका चिन्ह माइनस लिया गया। पी ओ, पी से लेकर के ओ तक की दूरी, मतलब ये वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी को यू से लिखेंगे, यानी स्मॉल यू, पीओ बराबर माइनस यू। पीसी, तो ये ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, या हम लिख लिए आर स्मॉल आर या कैपिटल आर भी लिख सकते हैं। पी से लेकर के आई तक प्रतिबिंब की दूरी जिसको हम लोग लिखते हैं बी से पे हो गया माइनस पी एफ, आपका फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ, ठीक। तो इसलिए अब मान रख देंगे पीओ की जगह पे माइनस यू, माइनस पीसी की जगह पे माइनस आर, इसके बदले फिर पीसी है माइनस आर, माइनस पी आई है माइनस वी, बराबर पी एफ आपका है या स्मॉल एफ भी माइनस में, पी आई है माइनस वी और पी एफ आपका क्या है माइनस एफ, ये आपका हो गया। अब देखिए ये क्या आएगा माइनस यू, माइनस माइनस प्लस, और आर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2f, आर बराबर 2f आपका लिख पाया गया था, यहाँ माइनस आर की जगह पे 2f, माइनस माइनस प्लस v बराबर माइनस एफ अपान माइनस वी माइनस माइनस प्लस एफ। अब हम लोग कराएंगे इसका तिरछा गुणा, इसका इधर करा देंगे, इसका इधर करा देंगे। देखिए इसका गुणा इसमें कराओगे तो u का होगा जब, तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस यू वी, ठीक। फिर इसका इसमें होगा माइनस यू एफ, हो गया। अब इसका माइनस 2v एफ, अब इसका 2f का f में होगा प्लस 2f स्क्वायर, बराबर आप लोग आगे लिखेंगे वैसे ही, ठीक है। इसका इसमें गुणा कराओगे तो आपका हो जाएगा 2f स्क्वायर माइनस वी एफ, ये 2f स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्योंकि बराबर के ये इस तरफ है बाईं ओर और रही वाला दाईं ओर है। अब इधर देखिए जो है प्लस, तो उसको रहने दो, बाकी को उधर ले जाओ, तो ये आपका क्या है यू बी बराबर, इधर क्या बचा हुआ पहले से माइनस वी, या भाई इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा यू, या ये भी आपका इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2v एफ, यू बी बराबर 2vf प्लस में है और vf माइनस में है, उसमें से घट जाएगा, बचेगा आपका v या प्लस u या, दोनों पक्षों में u v f से भाग दे दीजिए, भाग देने पर क्या होगा ub अपान यू वी एफ बराबर वी एफ अपान यू वी एफ प्लस यू एफ अपान यू वी एफ। तो इसमें यू वी से यू वी कट जाएगा, इसमें वी एफ से वी एफ कट जाएगा, इसमें यू और एफ कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपान एफ बराबर क्या आ जाएगा 1 अपान यू प्लस 1 अपान वी, यही दर्पण सूत्र है, ठीक है।
तो चित्र बना हुआ है, चित्र बनाने के बाद क्या लिखेंगे, मान लिया M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C है। दर्पण के मुख्य अक्ष पर दर्पण के सामने एक वस्तु O डैश रखी हुई है। O डैश से चलने वाली प्रकाश की एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण के बिंदु पर गिरती है और परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। प्रकाश की दूसरी किरण O डैश B दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आती है और परावर्तन के बाद बिना विचलित हुए अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद I डैश पर मिलती हैं और वस्तु O डैश का प्रतिबिंब I डैश बनता है। फिर ज्यामिति से त्रिभुज C O डैश और C I डैश समरूप है, तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो आपका लिख दिया गया O डैश अपान I डैश बराबर CO अपान I। इसी तरीके से ये I डैश और A B क्या है, समरूप है, फिर उनकी संगत भुजाओं का अनुपात लिख दिया गया है। लेकिन आपका ये NA O डैश के बराबर है, तो NA एक जगह पे O डैश रख दिया गया, O डैश अपान I डैश बराबर NF अपान FI आ गया, समीकरण हो गया। समीकरण 1 और 2 से आपका आया CO अपान IC बराबर NF अपान FI। लेकिन अगर बिंदु A दर्पण के ध्रुव P के समीप हो तो N लगभग P पर होगा और ऐसी स्थिति में हम लोग NF बराबर PF लिख सकते हैं। तो NF की जगह हम लोग PF इसमें लिखें तो CO अपान IC बराबर PF अपान FI। फिर इनको तोड़ दिया गया क्योंकि CO हमको कोई दूरी नहीं पता था, तो CO को हम लिख दिए PO माइनस PC। इसी तरीके से यहाँ IC को तोड़ दिया गया है PC माइनस PI। PF दूरी पता है, FI को तोड़ दिया गया है PI माइनस PF में। ये सभी दूरियां हैं, जो वस्तु की दूरी माइनस PC वक्रता त्रिज्या माइनस R, PI प्रतिबिंब की दूरी माइनस B, PF फोकस दूरी माइनस F। क्यों, सभी प्रकाश के विपरीत दिशा में नापी जा रही है, इस वजह से। ठीक है, यहाँ पर मान रख दिया गया। अब R बराबर क्या होता है, F तो वह सब रख दिया गया, इसका गुणा कराया गया और आपका ये संबंध आ गया। ठीक है।